फ्रेंड्स, आज मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी किस प्रकार निकाल सकते हैं या वैलेंसी क्या होता है उससे उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, आप एलिमेंट को देखकर ही उसकी वैलेंसी निकाल सकेंगे। जिस प्रकार अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हाउ टू फाइंड वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है एक एलिमेंट का। ठीक है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आप लोग डिवीज़न नोट्स की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसको मतलब कोई किसी से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तभी ना रिएक्शन होगा। इसलिए इसका कंबाइनिंग किस प्रकार कंबाइन करेगा वो वैलेंसी बताता है। ठीक है, अब इस वैलेंसी को समझने से पहले आपको एटॉमिक नंबर समझना पड़ेगा। और हमारे स्टैंडर्ड में 9th-10th के स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी याद करनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ये तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। तो इसका ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्रोनिम है, या आपको ट्रिक बोलना है या जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन ये ट्रिक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं हैप्पी हेनरी लाइक्स बेरीज ब्राउनीज चॉकलेट नट्स ओवर फ्राइडे न्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हैप्पी है। ठीक है, हैप्पी हाइड्रोजन के लिए, हेनरी हीलियम के लिए, लाइक्स लिथियम के लिए, बेरीज बेरिलियम के लिए, ब्राउनीज बोरोन के लिए, चॉकलेट कार्बन के लिए, नट्स नाइट्रोजन के लिए, ओवर ऑक्सीजन के लिए, फ्राइडे फ्लोरीन के लिए, न्यूज़ नियॉन के लिए। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिए। फिर आप आगे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का फिर आप वैलेंसी निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए आपको 11 to 20 याद भी करवा देता हूँ मैं। 11 to 20 याद करने के लिए आपको ट्रिक है, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोको कोला और पोटासियम कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। और यहाँ से फिर आप याद कर देंगे ना सिंबल है इसका, देखिए सोडियम के लिए ना है, मैग्नीशियम के लिए क्या है Mg है, एल्यूमिनियम के Al है, सिलिकॉन के लिए S है, ऐसा ही होता है। जबकि और फास्फोरस के लिए पेप्सी है, सल्फ़र के लिए सोडा है, क्लोरीन के लिए कोका कोला है, आयरन के लिए और है पोटासियम। ये सब तो लास्ट का 2 याद कर सकते हैं आप लोग। अब चलिए, अगर आपको इतना देखकर अगर याद हो गया है तो मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखा देता हूँ। तो थोड़ा मुझे पेज पलटना होगा। हाँ, तो यहाँ मैंने दिखा देता हूँ। किसी भी एलिमेंट को की वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज़माना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम की। तो सोडियम को कैसे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम का सिंबल क्या है Na, एटॉमिक नंबर क्या है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी लास्ट में आउटर मोस्ट, अगर 4 है या 4 से कम है तो उसका आउटर मोस्ट में जितना होगा इलेक्ट्रॉन्स वही उसका वैलेंसी होगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस कर देंगे, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 281 हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी इसकी हो जाएगी 1। और आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन की मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन की आप निकालना चाहेंगे तो इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? वही ट्रिक से, क्या ट्रिक था? हैप्पी हेनरी लाइक्स बेरीज ब्राउनिश चॉकलेट नट्स ओवर फ्राइडे न्यूज़, तो 8 आ रहा है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2 6। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर 6 आया है, तो 6 का क्या हम करेंगे? 8 4 से ज़्यादा है तो 8 से घटा देंगे, तो वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग समरी यहाँ से ये ले सकते हैं कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में, उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर ये क्या हो, अगर इन केस अगर क्या आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम आए, समझ गए? तो ये इक्वल हो जाएगा। और अगर वैलेंसी इज इक्वल टू, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप इस प्रकार किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।